Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about chapter number 1, basic computer organization. The first thing is, what is computer? A computer means commandly operated machine purposely used for trade, education and research. एक ऐसी मशीन जिसको कमांडली ऑपरेट किया जा सके, जिसका पर्पसली यूज कहाँ होता है ट्रेड में, एजुकेशन और रिसर्च में. या फिर अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है एंड गिव अस डिजायर्ड रिजल्ट. जो क्या करती है, अपन को डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. कंप्यूटर है, उसके दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है, हार्डवेयर. फर्स्ट इज हार्डवेयर. ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जितने भी, उसे अपन क्या कहते हैं, हार्डवेयर, विच वी कैन फिजिकली टच एंड सी, जिसे अपन फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. जस्ट लाइक इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, processing devices or storage devices. Next is software. These are the recorded instruction and program that govern the working of a computer. ये क्या होते हैं, recorded instruction होते हैं, या अपन कह सकते हैं set of instruction होते हैं जो govern करते हैं किसको, कंप्यूटर की वर्किंग को. इट मीन्स कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करती है. जनरली अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. अगर अपन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट डिवाइसेज होती है, आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होती है. ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको कौन रेफर करता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू वन अनोदर, कि कैसे आपके कंपोनेंट है वो कनेक्ट होते हैं. तो जनरली अपन ये कहते हैं कि इनपुट डिवाइसेज है या फिर आउटपुट डिवाइसेज है या स्टोरेज डिवाइस है, ये सारी की सारी किससे कनेक्ट होती है, सीपीयू से कनेक्ट होती है, जो आपका मदरबोर्ड होता है उससे कनेक्ट होती है. इट मीन्स सारी की सारी डिवाइसेस आके मदरबोर्ड पे अटैच होती है. मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, सीपीयू लगा होता है, और सीपीयू क्या करता है, सिस्टम की वर्किंग है उसको देखता है. तो अपन ये कहते हैं कि इनपुट डिवाइसेस है, उससे अपन क्या करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे, और यहाँ पर अपन को दे रखा है सीपीयू. सीपीयू क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और देन रिजल्ट अपन को मिलेगा आउटपुट के अंदर, और साथ ही साथ उस डेटा को अपन स्टोर भी कर सकते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं. कंट्रोल यूनिट जिसको अपन बोलते हैं सीयू, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको अपन कहते हैं एएलयू, और एक होता है आपका रजिस्टर या फिर मेमोरी यूनिट. कि अगर अपन को कोई काम करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो उस कैलकुलेशन को परफॉर्म कौन करेगा, एएलयू, और जो इंस्ट्रक्शन अपन देते हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा, सीयू. और उस वर्क को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए वहां पे मेमोरी अवेलेबल कौन करेगा, मेमोरी यूनिट, जिसे अपन कहते हैं रजिस्टर्स. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. फर्स्ट इज इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेज. एन इनपुट यूनिट टेक द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. इट मीन्स इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाए. अगर अपन एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस की बात करें तो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन एटसेट्रा. तो ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस. It means a device to which we give the data to computer and it convert into binary form. यहाँ पे एक वर्ड आता है, what is data? Data means item of information.
डेटा है जो वर्ड आता है अपना डेटम इससे बना है, जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अपन कह सकते हैं कि द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, और इन अदर वर्ड वी कैन से वॉट एवर वी आर गिविंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। जो भी अपन कंप्यूटर को देते हैं वो भी डेटा होता है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो आउटपुट यूनिट है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आउटपुट को किस में, बाइनरी फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और वो आउटपुट है वो कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है या प्रिंटर के थ्रू अपन को आउटपुट देता है। अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट, तो प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारे, या मॉनिटर, ये सारे किसके एग्जांपल है, आउटपुट यूनिट के। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द मैन कंट्रोल सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि जो भी टास्क परफॉर्म करनी होती है वो कौन करता है, आपका प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए अपन कहते हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। द सब कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ALU, CU एंड रजिस्टर। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर मीन्स मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस, या अपन कह सकते हैं स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आर यूज टू स्टोर द डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए जिस यूनिट को अपन काम में लेते हैं वो क्या होती है, मेमोरी यूनिट। जनरली अपन कहते हैं हार्ड डिस्क इनबिल्ट होती है सिस्टम में के अंदर, जो सिस्टम के सारे डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, आप एक्सटर्नली हार्ड डिस्क भी अटैच कर सकते हो, CD, DVD, पेन ड्राइव, इनका भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन बात करें कि प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अगर अपन CPU की बात करें तो CPU के सब कंपोनेंट के अंदर अपन ने पढ़ा ALU, CU एंड रजिस्टर। रजिस्टर को अपन क्या कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं, इसी को मेमोरी कहते हैं। पर यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट है वो भी मेमोरी यूनिट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में देखो डिफरेंस ये है कि इंस्ट्रक्शन को काम में लेने के लिए या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर अपन को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी होती है रजिस्टर। और जहाँ पे अपन बात करें फोर्थ अपना पॉइंट आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मीन्स जो डेटा को स्टोर करती है, जो फाइल्स को स्टोर करती है, वो आपकी मेमोरी यूनिट होती है, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ CPU। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आता है ALU। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म द ऑल ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक में क्या आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आते हैं। लॉजिकल मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट इज CU, कंट्रोल यूनिट, एक्ट एज ए सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस। कि जो भी ऑपरेशन होना है उसको उसका सुपरविजन कौन करेगा, उसकी कंट्रोलिंग, उसको गाइड कौन करेगा, CU करेगा। इट मीन्स इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम आपका CU करता है। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस। ये क्या करता है, डेटा होल्डिंग के लिए काम में आता है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मीन्स जो डेटा को स्टोर करे वो मेमोरी यूनिट है। जनरली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट, दो टाइप की मेमोरी यूनिट होती है जिसमें अपन कहते हैं फर्स्ट इज प्राइमरी। द प्राइमरी मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। प्राइमरी मेमोरी का यूज है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। ब्रॉडली द मैन मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो आपका मैन मेमोरी भी इसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही मैन मेमोरी कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, रैम होता है और रोम होता है। तो अपन कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन मेमोरी। इसको मैन मेमोरी भी कहते हैं या इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, इसके 2 पार्ट है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे अगर अपन बात करें रैम की, तो अगर एक यूजर है वो कोई भी वर्क करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, कोई भी फाइल ओपन करता है, या अपन कह सकते हैं कि कोई सॉन्ग सुनता है या फिर कोई गेमिंग करता है, तो वो सारा का सारा वर्क कहाँ होता है, रैम के ऊपर होता है। और अगर अपन बात करें रोम की, जिसको अपन कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स कि एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कुछ एक प्रोग्राम है, वो जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो प्रोग्राम सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। जस्ट लाइक बायोस प्रोग्राम, सिस्टम स्टार्ट होता है
तब वो अपने आप रन होता है, तो वो किसके अंदर होता है, रोम के अंदर होता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, इट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, इसका यूज डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल मेमोरी, जनरली इसको स्टोरेज डिवाइस और या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी डिवाइस आती है, इसमें जनरली दो टाइप की डिवाइस आती है, या तो आती है मैग्नेटिक डिस्क या फिर आती है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क हो सकता है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, या फिर जिप ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। जनरल इनमें से यूज अभी होता है सिर्फ हार्ड डिस्क का, और बाकी जो डिवाइसेज है फ्लॉपी है, जिप, इनका यूज बहुत कम होता है। और अगर अपन बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें आती है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। और यहाँ पे अगर अपन बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव को यहाँ पे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी मीन्स जिसमें डेटा आसानी से अपन इंसर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आसानी से इरेज भी कर सकते हैं। तो ये अपना मेमोरी यूनिट।